दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी को मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर जारी किया और जिसमें लिखा है कि राज्य का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए दीजिए, यह हमारा हक है। और चिट्ठी में यह भी लिखा कि झारखंडियों का हक मांगो तो जेल में डाल देते हैं, पर हम अपने हक के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम बीजेपी के सहयोगी राज्य की तरह स्पेशल स्टेटस नहीं मांग रहे और ना ही केंद्रीय बजट का बड़ा हिस्सा मांग रहे, बस हमारा हक दे दीजिए। सोशल मीडिया पर चिट्ठी जारी करते हुए हेमंत सोरेन ने लिखा कि हमारी मांग सिर्फ न्याय की है, विशेषाधिकार की नहीं। अगली बार खेलों के स्तर में सुधार को मिले कई सुझाव, खेल जगत में मीडिया मैनेजमेंट की बताई आवश्यकता। विशेषज्ञों ने रखे विचार बता दें कि श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। राज्य खेल मंत्रालय एवं स्टेट ट्राइब की ओर से आयोजित सेमिनार का विषय रीडिफाइनिंग द स्पोर्ट्स लैंडस्केप इन झारखंड था। इसकी शुरुआत खेल निदेशक संदीप कुमार ने की। कार्यक्रम में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व डीजी सुधांशु शेखर राय ने शिरकत किया और झारखंड में खेलों के स्तर की वृद्धि एवं बढ़ावा देने पर कई मूल्यवान सुझाव दिए हैं। अगली खबर, धनबाद कोर्ट में भोजपुरी गायक भरत शर्मा की पेशी। आयकर से जुड़ा है मामला, सशरीर हाजिर हुए, तड़क भड़क गाने पर जताई नाराजगी। लोकप्रिय भोजपुरी गायक भरत शर्मा धनबाद कोर्ट में पेश हुए। बताया जाता है कि भोजपुरी गायक भरत शर्मा व्यास को फर्जी दस्तावेज द्वारा टीडीएस लेने के मामले में 2 साल का कठोर कारावास एवं 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। 2018 में भरत शर्मा ने टीडीएस का भुगतान लिया था। जब आयकर विभाग ने इसकी जांच की तो पता चला कि फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर टीडीएस लिया गया है। अगली खबर, झारखंड के 18 जिले में बारिश का येलो अलर्ट। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर एक बार फिर झारखंड पर दिख रहा। झारखंड के कई जिले में बादल छाए रहे और कहीं कहीं बारिश भी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 25 और 26 सितंबर को रांची सहित राज्य भर में भारी बारिश की संभावना जताई है। 18 जिले में 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और 25 सितंबर को देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश होगी। अगली खबर, नवरात्र में ट्रांसपोर्ट नगर होगा शुरू। रांची में मालवाहक वाहनों की एंट्री पर लगेगी रोक। मुख्यमंत्री ने अक्टूबर के पहले सप्ताह तक काम पूरा करने का निर्देश दिया। नवरात्र में रांची के ट्रांसपोर्टर को राज्य के पहले ट्रांसपोर्ट नगर की सौगात मिलेगी। कांके के सुकुरहुट्टू में निर्माणाधीन ट्रांसपोर्ट नगर का काम अंतिम चरण में है। अगले 15 दिनों में बचे हुए कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवरात्र में ही ट्रांसपोर्ट नगर को हैंडओवर लेने का निर्देश दिया है और इसको देखते हुए अधिकारी काफी गंभीर हो चुके हैं। नगर विकास सचिव सुनील कुमार ने ट्रांसपोर्ट नगर के कार्य का जायजा लिया है और उन्होंने निर्माण एजेंसी केएमबी और जुडको के प्रतिनिधियों को कहा कि डीपीआर के तहत जितने कार्य करने हैं उसे हर हाल में पूरा करें। अगली खबर, 2 चरणों में हो सकता है विधानसभा चुनाव। झारखंड के अधिकारियों ने आयोग से कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, कभी भी करवा लें विधानसभा का चुनाव। झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में करवाए जाने की उम्मीद है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीएससी राजीव कुमार ने इसके संकेत दिए हैं। झारखंड विधानसभा की 2 दिवसीय चुनावी तैयारी की समीक्षा के बाद दिल्ली जाने के पहले उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि अधिकतर राजनीतिक दलों ने 1 या 2 चरणों में चुनाव करवाने का आग्रह किया है। अब आयोग की टीम 26 सितंबर को महाराष्ट्र जाएगी और वहां से लौटने पर झारखंड में चुनाव पर निर्णय लिया जा सकता है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना चूहों से की और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर चुनावी फायदे के लिए राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने दावा किया कि भाजपा हिंदू और मुस्लिम समुदाय में द्वेष की बीज बो रही है और विशेष तौर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की इसमें संलिप्तता को रेखांकित किया है। अगली खबर, सांसद सरफराज अहमद बने झारखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद झारखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में सरफराज अहमद ने एक बोर्ड से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अबरार अहमद को शिकस्त दी है। सरफराज को कुल 5 वोट मिले जबकि अबरार को 4 वोट मिले हैं। बताते चले कि डॉक्टर सरफराज अहमद वर्ष 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर कांडिया सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे और बाद में उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ जिसमें कल्पना सोरेन ने जीत हासिल की।
अगली खबर भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन ने पलामू में भरी हुंकार, बोले हेमंत सरकार में आदिवासी ही सुरक्षित नहीं। गोरखपुर के सांसद रवि किशन पांकी विधानसभा स्तरीय परिवर्तन यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड से इस अभियान की शुरुआत की गई और पांकी के सिंचाई भवन के मैदान में सभा में सांसद श्री किशन पहुंचे और इस क्रम में विभिन्न स्थानों पर उनका स्वागत किया गया। सांसद रवि किशन ने कहा कि झारखंड में माटी, बेटी और रोटी संकट में है और यहाँ की निकम्मी सरकार एक और जहाँ आदिवासियों की सुरक्षा से झूठा वादा करती है, वहीं दूसरी ओर लव जिहाद और लैंड जिहाद बढ़ावा देती है। अगली खबर झारखंड के आदिवासी मूलवासी का अस्तित्व संकट में। कोल्हान प्रमंडल के सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की परिवर्तन यात्रा सरायकेला गेस्ट हाउस मैदान पहुंची और यहां आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि जिस धरती पर 1855 में सिधो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो ने साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और हमारे हजारों पूर्वजों ने अपनी कुर्बानी दी थी, आज उसी धरती पर झारखंड के आदिवासी मूलवासी का अस्तित्व संकट में है। यह भी कहा कि यह समस्या बांग्लादेशी घुसपैठ से उत्पन्न हुई है और इस दौरान चंपई सोरेन ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ एक बार फिर से संघर्ष किया जाएगा और यदि बांग्लादेशी घुसपैठ को किसी में रोकने का दम है तो वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है। अगली खबर चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन सरकार पर लगाया गंभीर आरोप, कहा कि सुरक्षा से हो रहा खिलवाड़। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी नियमों और प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए उनकी सुरक्षा में लगे वाहनों को वापस बुला लिया है। हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक पूर्व सीएम की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। पूर्व सीएम और बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा में तैनात वाहन को वापस बुला लिया है। चंपई सोरेन ने वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया। अगली खबर पलामू बाघ रिजर्व क्षेत्र में 35 गांव के विस्थापन और पुनर्वास का मामला लंबित। वन विभाग का दावा। बता दें कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा NTCA चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कर्नाटक सरकार को भेजे गए पत्र में यह बताया गया कि 19 राज्य में 53 बाघ रिजर्व क्षेत्र है और इन 53 बाघ सुरक्षित क्षेत्र के कोर एरिया में 591 गाँव में लगभग 64,801 परिवार रहते हैं। इसके मुताबिक झारखंड के एकमात्र पलामू बाघ रिजर्व क्षेत्र के कोर एरिया में 35 गांव के 5,070 परिवारों का विस्थापन एवं उनका पुनर्वास किया जाना है, लेकिन अभी तक वन विभाग पलामू बाघ रिजर्व एरिया में सिर्फ 8 गांव के कोर एरिया में होने का दावा करती है। अगली खबर कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड में बहुत से बहरूपिये घूम रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार पर बड़ा जुबानी हमला करते हुए आरोप लगाया कि यह राज्य के साथ अन्याय कर रही है और उसकी खनिज संपत्तियों को हड़प रही है। कल्पना सोरेन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता हथियाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यह भी दावा किया कि राज्य में फिलहाल बहुत सारे बहरूपिये घूम रहे जो मैया सम्मान योजना को लेकर आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे। कल्पना सोरेन ने कहा कि भाजपा अपना एजेंडा सफल बनाने के लिए दूसरे राज्य के मुख्यमंत्रियों को और नेताओं को यहां पर ला रही है। अगली खबर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में नॉन टीचिंग पदों पर हो रही भर्ती। 8 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन। बता दें कि सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 8 अक्टूबर 2024 को निर्धारित की गई है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता रखते हो ऑनलाइन माध्यम से CUJ की ऑफिशियल वेबसाइट cuj.ac.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले अभ्यर्थी एक बार पात्रता एवं मापदंड अवश्य चेक कर लें। अगली खबर झारखंड में PBT समूहों के 1,78,000 पंजीकृत मतदाता। बता दें कि झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव से पहले मतदाता सूची में विशेष रूप से संवेदनशील आदिवासी समूहों PBTG के मतदाताओं का नामांकन 100% रहा है। राज्य में कुल 2.5 करोड़ से भी अधिक पंजीकृत मतदाता हैं, जहां विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त होगा। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि मतदाता सूची में 8 PBTG के 1,78,000 मतदाताओं का नामांकन 100% है। अगली खबर सिमडेगा में खराब मौसम के कारण छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सिमडेगा दौरा रद्द। सिमडेगा जिले में देर रात से लगातार हो रही बारिश के कारण भाजपा के परिवर्तन यात्रा भी प्रभावित हुआ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सिमडेगा में तय कार्यक्रम मौसम खराब होने की वजह से रद्द किया गया। बता दें कि भाजपा के परिवर्तन यात्रा में सिमडेगा के गांधी मैदान से
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनसभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन सिमडेगा में मौसम खराब होने के कारण छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर सिमडेगा नहीं आ पाया। हालांकि मुख्यमंत्री के सुरक्षा और कारकेड सिमडेगा के हेलीपैड पर खड़ी थी। अगली खबर, साहिबगंज में डीसी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और राहत शिविरों का किया निरीक्षण। बता दें कि साहिबगंज के डीसी सह जिला दंडाधिकारी हेमंत सती ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। साथ ही शकुंतला घाट पर बने बाढ़ राहत शिविरों का भी दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने प्रशासन के द्वारा प्रदान की जा रही चिकित्सक सेवाओं और भोजन, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, पशु चारा सहित अन्य चीजों का जायजा लिया। डीसी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और राहत शिविरों के निरीक्षण के दौरान संबंधित प्राधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही मौके पर मौजूद प्राधिकारी को निर्देशित किया कि राहत शिविर में लोगों को समय से नाश्ता एवं खाना दिया जाए और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नजर बनाए रखने के लिए उन्होंने प्राधिकारी को निर्देशित किया है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स ने 85,236 और निफ्टी ने 26,032 का हाई बनाया। शेयर बाजार ने 25 सितंबर को लगातार छठे दिन ऑल टाइम हाई बनाया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 85,247 और निफ्टी ने 26,032 का स्तर छुआ है और इसके बाद सेंसेक्स 255 अंक की तेजी के साथ 85,169 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में भी 63 अंक की तेजी रही और ये 26,004 के स्तर पर बंद हुआ। ऑटो, IT, एनर्जी और बैंकिंग शेयर्स में तेजी देखने को मिली है।